अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका सूरज कभी नहीं गुरूब होता था, जिसने दुनिया के कई ममालिक पर राज किया है, जहां हर पाकिस्तानी जाने की ख्वाहिश रखता है। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं इंग्लैंड की। इस मुल्क के कुछ बाजार ऐसे हैं जहां उर्दू बोली जाती है और पाकिस्तानी बिरयानी मिलती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंग्लैंड जाने का ख्वाब कैसे पूरा हो सकता है, इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की कैसे इस मुल्क में आ गई है। आपको आज वो इंग्लैंड दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। रहने का कितना खर्चा आता है, यहाँ जाकर कितने पैसे कमा सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं इंग्लैंड के एक शानदार सफर पर। इंग्लैंड, जिसका ऑफिशियल नाम भी इंग्लैंड है। बहुत से लोग यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड में फर्क नहीं जानते। चलें पहले मैं आपको ये फर्क बताता हूँ। यूनाइटेड किंगडम, जिसे जुबान आम में यूके कहते हैं, इसका मुकम्मल नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। यूके के अंदर 4 ममालिक आते हैं, जिनमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल हैं। इन चारों ममालिक की फॉरेन पॉलिसी, पासपोर्ट और करेंसी भी एक है। यहाँ तक कि आपको इन चारों ममालिक में जाने के लिए यूके का ही वीजा लेना होगा। इन चारों ममालिक की रॉयल फैमिली भी एक है, जिसके किंग चार्ल्स हैं। अंदरूनी मामलात में इन चारों ममालिक को खुद मुख्तारी हासिल है। क्या आप जानते हैं, किंग चार्ल्स इस वक्त 15 ममालिक के किंग हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा भी शामिल है। आपने ग्रेट ब्रिटेन का नाम भी सुना होगा, जिसको उर्दू में बरतानिया कहा जाता है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इन 3 ममालिक के ग्रुप को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। इंग्लैंड की कुल आबादी 5 करोड़ 80 लाख के करीब है, जबकि इसका कुल रकबा 1,30,000 मुरबा किलोमीटर है। इंग्लैंड का बॉर्डर स्कॉटलैंड और वेल्स से लगता है। इसके अलावा मशरिक में नॉर्थ सी, शुमाल में इंग्लिश चैनल समुंदर और मगरिब की जानिब से आयरिश समुंदर की साहली पट्टी लगती है। ये ऐसा मुल्क है जिसने एक जमाने में 88% दुनिया पर अपना राज किया था और आज भी कई ममालिक में इसका कब्जा है। ये दुनिया के खूबसूरत और जदीद तरीन ममालिक में आता है। 84% लोग इसके शहरों में रहते हैं और 16% लोग गाँव में आबाद हैं। इंग्लैंड बरतानिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला हिस्सा है। इंग्लैंड की जीडीपी $4 ट्रिलियन है और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $56,600 के करीब है। मतलब यहाँ के लोग अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी पौंड है और 1 पौंड पाकिस्तानी 370 रुपए के बराबर है। दोस्तों, इस मुल्क की एक हकीकत ये भी है, इंग्लैंड का पॉवर्टी रेट 20% के करीब है। मतलब 1 करोड़ 34 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत लंदन सिटी है और ये शहर इंग्लैंड के साथ साथ पूरे यूके का भी दारुल हुकूमत है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में बरतानिया ने हुकूमत भी इसी शहर से की थी। इसी वजह से इस शहर की अहमियत पूरी दुनिया में है। आज इंग्लैंड में पूरी दुनिया से लोग आकर आबाद हुए हैं। लंदन को दुनिया का इंटरनेशनल सिटी भी कहा जाता है। इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को इंग्लिश कहा जाता है। ये लोग अपनी शाइस्तगी, खुशमजाजी और मुसीबतों को खामोशी से बर्दाश्त करने वाले लोग माने जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में कौन से 3 ममालिक हैं जहां सबसे ज्यादा चाय पी जाती है? आप सोच रहे होंगे इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा चाय तुर्की, आयरलैंड और इंग्लैंड में पी जाती है। दोस्तों, इंग्लैंड कैसे इतना अमीर मुल्क बन गया? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये दुनिया के ममालिक पर कब्जा करने के बाद उस मुल्क की दौलत अपने मुल्क में ले आते थे। एक जमाने तक पूरी दुनिया में 80% से भी ज्यादा बरतानिया की हुकूमत थी। कहा जाता था कि बरतानिया की सल्तनत का सूरज कभी नहीं गुरूब होता। इंग्लैंड एक ऐसा मुल्क है जहां बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी जाने की ख्वाहिश रखते हैं। खास तौर पर स्टूडेंट बड़ी तादाद में इस मुल्क में जाते हैं। इसी वजह से आज इंग्लैंड में 15 लाख के करीब पाकिस्तानी रहते हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड और मैनचेस्टर वगैरह में रहते हैं। इस मुल्क में पाकिस्तानी ड्राइवर रेस्टोरेंट, छोटी दुकानें और ग्रोसरी स्टोर्स का बिजनेस चलाते हैं। इंडियन की तादाद 18 लाख के करीब है, जो ज्यादातर लंदन सिटी में रहते हैं, जबकि बांग्लादेशी लोगों की तादाद 6 लाख के करीब है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद एशिया से आकर इंग्लैंड में आबाद हुई है। इंग्लैंड की तारीख में हमें शेक्सपियर और चर्चिल जैसे लोग भी नजर आते हैं। इंग्लैंड के लोग संजीदा और कम बोलने वाले होते हैं। इनकी जिंदगी में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है। घरेलू निज़ाम ऐसा है कि ज्यादातर लोग अपने काम खुद करते हैं।
खाना पकाना, सफाई, कपड़े धोना, ये सब मामूल की बात है। यहाँ घरों में हीटिंग सिस्टम होता है क्योंकि यहाँ सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। अगर बात करें मजहब की तो 50% के करीब लोग मसीही हैं, 37% का कोई मजहब नहीं, 6% मुस्लिम और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। दोस्तों अब चलते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ कि इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद है, इसे यूके एम्बेसी कहा जाता है। इस्लामाबाद में इसे ब्रिटिश हाई कमीशन कहा जाता है। सबसे पहले आपको फ्रॉड करने वाले एजेंट से बचना होगा क्योंकि इंग्लैंड के नाम पर सबसे ज्यादा फ्रॉड किया जाता है। इंग्लैंड मुख्तलिफ वीजा ऑफर करता है जिनमें स्किल वर्कर वीजा, हेल्थ एंड केयर वीजा, इन्वेस्टमेंट के लिए स्केल अप वीजा और स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स का वीजा भी जारी किया जाता है। और जो लोग सैर के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड विजिट वीजा जारी होता है। पाकिस्तान से वर्क वीजा अप्लाई करने का खर्चा 20 लाख के करीब आ जाता है, जिसमें बैंक स्टेटमेंट और इंग्लैंड की फीस भी शामिल हैं। ये खर्चा उस सूरत में आएगा अगर आप नौकरी खुद सर्च करेंगे, लेकिन अगर आप एजेंट के पास जाएंगे तो वो 1 करोड़ तक भी आपसे मांग सकता है। इसलिए कुछ काम आपको खुद करना होगा। जॉब सर्च करने के पोर्टल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये वीज़ा 3 साल का होता है, जिसके बाद आप PR भी अप्लाई कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा की फीस 127 पाउंड के करीब है, जिसमें पहली दफ़ा वीज़ा 6 माह के लिए लगता है। इसके लिए आपको यूके की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसमें वीज़ा फॉर्म फिल करें। इसमें 2 चीज़ें सबसे अहम हैं, जिसमें आपको बताना होगा कि वहां जाकर आप कितने पैसे खर्च करेंगे। इसमें अहम बात यह है कि ये खर्चा आपकी इनकम के लिहाज से होना चाहिए। दूसरा अहम सवाल इनका ये होगा कि आप पाकिस्तान में कितना खर्चा करते हैं। स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको CAS का लेटर यूनिवर्सिटी से लेना होगा। दोस्तों बरतानिया में आईनी बादशाहत कायम है और इसका नाम भी यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों से नकल मकानी करने वाले ब्रिटेन कबाइल के नाम पर रखा गया है। इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन का रुकन नहीं है। 2016 में रेफरेंडम के बाद इंग्लैंड ने यूरोपीय यूनियन की रुकनियत छोड़ दी थी। दुनिया में बहुत बड़ी तादाद इस मुल्क में आती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 4 करोड़ 34 लाख लोगों ने इसका विजिट किया। पाकिस्तान से लंदन की फ्लाइट 2,50,000 तक आसानी से मिल जाती है। टूरिस्ट सबसे पहले लंदन सिटी में आते हैं। यह है लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट, जो दुनिया का फेमस एयरपोर्ट है। ये अंदर से भी बहुत जदीद है। ट्रेन में बैठकर आप सिटी सेंटर आसानी से पहुंच जाते हैं, जिसके बाद आप देख सकेंगे दुनिया का सबसे फेमस सिटी, जो तारीखी, खूबसूरत और जदीद है। इस शहर की कुल आबादी 90 लाख के करीब है और इस शहर का कुल रकबा 1572 मुरबा किलोमीटर है। इस शहर में नौकरियां भी सबसे ज्यादा होती हैं, लेकिन पूरे इंग्लैंड की निस्बत इस शहर में रहने का खर्चा भी सबसे ज्यादा है। इस शहर में 300 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। सफेद फार्म लोगों की आबादी तकरीबन 54% के करीब है। इसके अलावा एशिया से 22% लोग आकर आबाद हुए हैं और मुसलमान 15% के करीब हैं। इस शहर में दुनिया के दर्जनों अरबपति भी रहते हैं। आलमी सरमायाकार और बिजनेसमैन की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। जब हम लंदन के दिल में वाक़ टावर ऑफ लंदन की बात करते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि बरतानिया की तारीख की एक अहम इमारत है। यहाँ शाही खानदान को कैद भी किया गया था। यहाँ के महाफज को बीफ ईटर्स कहा जाता है। ये खास किस्म का लिबास पहनते हैं जो इनकी सकाफत को भी जाहिर करता है। सैकड़ों सालों से इन्होंने अपनी रवायात को जिंदा रखा है। दरिया टेम्स इस शहर की खूबसूरती की सबसे अहम वजह भी समझा जाता है। इसकी इर्द गिर्द की इमारतें जैसा कि पार्लियामेंट हाउस, बिग बेन महज तामीराती शाहकार नहीं हैं, बल्कि इनकी जमहूरी निज़ाम की अलामतें हैं, जिसकी बुनियाद इस सरजमीन पर रखी गई थी, जिसके बाद जमहूरियत पूरी दुनिया में फैल गई। लंदन की गलियों में घूमते हुए ऐसा लगेगा जहां माजी और हाल एक दूसरे से गले मिल रहे हों। दुनिया का सबसे कदीम ट्रेन स्टेशन भी लंदन में है। 1863 में इसे ज़ेरे ज़मीन बनाया गया था। आज इसके 270 से ज़्यादा स्टेशन हैं। लंदन के 32 डिस्ट्रिक्ट हैं और ये 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। एक हिस्सा स्क्वायर माइल, ये लंदन का कदीम दिल है। इस जगह रोमन एम्पायर के दौर में लॉन्डेनियम के नाम से पहली आबादकारी हुई थी। आज ये दुनिया के पॉश एरिया में आता है। इसे इंग्लैंड का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। इस जगह बैंक ऑफ इंग्लैंड और लंदन स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की इमारतें मौजूद हैं। इस इलाके का अपना मेयर और अपनी पुलिस होती है। दोस्तों 1961 में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद यहाँ आकर आबाद हुई थी, जिसमें मीरपुर शहर से बड़ी तादाद में लोग आए थे। इसकी वजह थी मीरपुर में बनने वाला मंगला डैम
जिस की वजह से 1 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो चुके थे। बरतानिया ने उस वक्त हर एक घर को वीजा दिया, जिसके बाद कई सालों से लोग इंग्लैंड में आबाद हैं। लंदन शहर में सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है और पूरे शहर में आपको बर्फ नजर आएगी, लेकिन कोई मार्केट, कोई सड़क बंद नहीं होती। इस शहर में 2 चीजें सबसे ज्यादा आपको नजर आएंगी, लाल रंग की बसें और लाल रंग के टेलीफोन बोर्ड। ये इनकी सकाफत का भी हिस्सा बन चुके हैं। लंदन में बारिशें भी बहुत ज्यादा होती हैं। कहा जाता है कि जब भी घर से निकलें, छतरी लेकर निकलें, चाहे धूप ही क्यों ना हो। ये है लंदन आई, जहां से आप पूरा शहर देख सकते हैं। इस शहर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। ट्रेन, टैक्सी, ट्रैम, बस सब कुछ आसानी से मिल जाता है। लंदन का टावर ब्रिज इस शहर की पहचान बन चुका है। चलें अब आपको दिखाते हैं बकिंगम पैलेस। इस जगह यूके का शाही खानदान रहता है। इसको 1703 में तामीर किया गया था। ये वही जगह है जहां सल्तनत उस्मानिया को खत्म करने की साजिशें की जाती थीं। दोस्तों, लंदन में रहने का माहाना खर्चा 2200 पाउंड के करीब आता है और एवरेज सैलरी 4000 पाउंड के करीब है। मतलब आप 1800 पाउंड तक बचा सकते हैं। इस शहर की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन है। दुनिया में क्रिकेट और फुटबॉल का आगाज करने वाला मुल्क भी इंग्लैंड है। लंदन की सबसे फेमस स्ट्रीट में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, रेजेंट स्ट्रीट और बॉन्ड स्ट्रीट हैं। इस जगह अक्सर आपको रश नजर आएगा। सबसे ज्यादा शॉपिंग की दुकानें भी इसी जगह मौजूद हैं। लंदन में दुनिया की सबसे फेमस मूवी हैरी पॉटर का म्यूजियम भी मौजूद है, जिसे देखने लोग बड़ी तादाद में आते हैं। चले यहाँ से चलते हैं मैनचेस्टर सिटी, जो इंग्लैंड का तीसरा बड़ा शहर है। इस शहर में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं। इस जगह के बहुत से इलाकों को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। 18वीं और 19वीं सदी में सनती इनकलाब भी दुनिया में सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था, जिसका सबसे अहम शहर मैनचेस्टर था। आज ये एक डेवलप सिटी बन चुका है। यहाँ के लोग फुटबॉल के दीवाने हैं और इस शहर की सबसे फेमस टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड है। इसे म्यूजिक का शहर भी कहा जाता है। शहर के डाउनटाउन में बुलंदोबाला इमारतें आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगी। इस शहर में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बड़ी तादाद में मौजूद हैं और रहने के लिहाज से ये लंदन की निस्बत भी सस्ता है। चले यहाँ से अब चलते हैं बर्मिंघम सिटी, जो इंग्लैंड का दूसरा बड़ा शहर है। ये भी इंतहाई खूबसूरत और तारीखी शहर है। इस शहर में 11 लाख के करीब लोग रहते हैं। बर्मिंघम शहर को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि 1961 में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी इसी शहर में आए थे। इस शहर में शॉपिंग मॉल, म्यूजियम और लाइब्रेरीज बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ आप कैडबरी कंपनी की फैक्ट्री देख सकते हैं, जहाँ चॉकलेट तैयार की जाती है। और ये शहर लंदन की निस्बत बहुत सस्ता है। बड़ी तादाद में स्टूडेंट भी यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ रहने का खर्चा कम है। अगर आप इस मुल्क के सबसे तारीखी शहर को देखना चाहते हैं, तो आपको बाथ सिटी, जहाँ रोमन दौर के हजाम आज भी मौजूद हैं और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा दूसरा अहम शहर यॉर्क है, जहाँ जाकर आप इनकी तारीख को जान सकते हैं। दोस्तों, आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना होगा। यह है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इस शहर का नाम भी ऑक्सफोर्ड है। इसकी इमारत बहुत बड़ी और तारीखी है। दुनिया के बड़े बड़े सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स इसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।